जय श्री राम। बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय। आइए प्रिय सज्जनों, माता बहनों, उपस्थित समस्त सद्भक्तों, श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं, ज्ञानियों, आर्तों, अर्थार्थियों, सभी संप्रदाय के मतावलंबियों एवं ब्रह्म तत्व ज्ञान विचारकों, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम लोग यह जानेंगे कि अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन हम कैसे करें। और आपको यह मालूम है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी शांति के तलाश में है। किस चीज के तलाश में है? शांति के तलाश में है। जीव केवल शांति शांति, मनुष्य भोजन में शांति तलाशता है, सुख और शांति। मनुष्य कोई गाड़ी घोड़ा खरीदता है, कोई अगर गाड़ी खरीदता है तो उसमें भी शांति और सुख। माता पिता अपने पुत्रों से सुख और शांति चाहते हैं। पिता से, माता से भी पुत्र सुख और शांति ही चाहता है, या पुत्री। कोई भी व्यक्ति घर बनवाता है, उसमें भी सुख और शांति चाहता है। यानी मनुष्य मात्र का लक्ष्य होता है सुख और शांति। लेकिन सच्ची सुख कहाँ मिलेगा, सच्ची शांति कहाँ मिलेगी, ये प्राणी मात्र को ठीक से मालूम नहीं। संजोग बस जिसे ठीक से मालूम है वो पहुंच भी नहीं पाता है, और सुख और शांति के तलाश में ये भी जान लेता है कि परमात्मा के श्री चरणों में ही सुख शांति। यहां तक भी संतों के श्रीमुख से तथा सत्संग में सुन लेता है कि परमात्मा के ही श्री चरणों में सुख शांति है। और परमात्मा को ढूंढने वह अनेक अनेक तीर्थ यात्राओं में निकल जाता है, चाहे वो श्री अवध हो, श्री वृंदावन धाम हो, श्री जनकपुर मिथिला धाम हो, तथा अन्य चाहे उत्तरांचल के हो, चाहे दक्षिण भारत के हो, चाहे उत्तर पूर्व पश्चिम, किसी भी भारत के कोने कोने में लोग तीर्थ आदि यात्रा के लिए चल देते हैं। परंतु उन तीर्थों में भी जाकर जीव को प्राप्ति नहीं होती परमात्मा की, न शांति की। तो शांति की प्राप्ति यानी परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति मनुष्य के अपने ही घट में, अपने ही हृदय में होता है। पर इस हृदय तक कैसे पहुंचा जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा के दो रूप हैं, सब जानते हैं, एक निर्गुण, एक सगुण। इस पर हम अलग से फिर वीडियो बना देंगे, निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। लेकिन अभी समझाने के लिए जरा समझा जाए कि परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। जिसमें निर्गुण अर्थात न दिखना, सगुण अर्थात दिखना। तो आप ये जाने अग्नि से, अग्नि के समान परमात्मा है। कैसे है? अग्नि के समान। अग्नि का दो स्वरूप इस तरह से आप समझे हमसे कि एक अग्नि अप्रगट है और एक अग्नि प्रगट है। ठीक है? अप्रगट अग्नि और प्रगट अग्नि। तो अप्रगट अग्नि क्या है? अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रत्येक लकड़ी में, प्रत्येक तिनके में अग्नि पाया जाता है, पर वह प्रगट नहीं है, वह अप्रगट है। और जब उसी लकड़ी को बार बार घर्षण किया जाए, घिसा जाए, तो घसते 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 अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है, यह परम सत्य है। अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है और उस अग्नि से लोग यज्ञ आदि करते हैं। ऐसे हम भी लगभग जितना भी यज्ञ किए जीवन में, सब में अरणि मंथन द्वारा, यानी कि लकड़ी से लकड़ी को रगड़ के ही अग्नि को उत्पन्न करके हवन आदि किया। तो ये पौराणिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है और परम सत्य है। तो ठीक उसी प्रकार से अप्रगट यानी निर्गुण ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। भक्तों के विशेष साधना से वो प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। उसी तरह से मनुष्य को जो परम सुख शांति है वो अपने अंतःकरण में प्राप्त होगा। लेकिन आपके अंतःकरण में अभी जो ब्रह्म है वह निर्गुण स्वरूप है, अर्थात नहीं दिखने वाले हैं। अतिशय घर्षण से
अर्थात अतिशय उच्च कोटि के साधना से ही आपके अंतःकरण में वो प्रकट होंगे। जैसे ही आपके अंतःकरण में परमात्मा प्रकट होंगे तो आपको सच्ची सुख की अनुभूति हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है जानना कि आपके अंतःकरण में ही परमात्मा है। इस विषय पर भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। जय हो। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। क्या है? कहते हैं संत तुलसीदास जी महाराज कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। ईश्वर व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, एक है। ईश्वर व्यापक है और एक है और अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता। सत्य है वो, चैतन्य है वो, सतचेतन, घन आनंद राशि, और आनंद के वह खजाना है, वो सच्चिदानंद घन है। ऐसे ब्रह्म जो सुख के खजाना है, क्या है? जो आनंद के राशि है। आनंद ही आनंद, परमानंद है। आनंद के जो राशि है, सुख के जो, शांति के जो खजाना परमात्मा है, ऐसे ब्रह्म अस प्रभु हृदय आपके हृदय में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? आपके हृदय में। तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अछत अर्थात होते हुए, अविकारी जो विकार रहित ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म हृदय में उपस्थित होते हुए भी सकल जीव, सारे मनुष्य जन दीन दुखी हैं। ये बड़ा ही विडंबना है। अर्थात मनुष्य अपने अंतःकरण के परमात्मा से दर्शन जैसे ही कर लेगा, सारा भ्रम उसका मिट जाएगा और उसे परम शांति की अनुभूति हो जाएगी। इसी तरह का विषय, सेम इसी तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 6वां और 7वां श्लोक में करते हैं। बहुत सुंदर है, हम आपको सुनाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां, परमात्मा सारे मनुष्य समुदाय के हृदय देश में उपस्थित है। तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि, अपनी माया से जीव को भ्रम में भरमाते हुए, संसार में भरमाते हुए, सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि, यानी मनुष्य रूप सर यंत्र में आरूढ़ है परमात्मा, माया, अपने माया से सबको यत्र तत्र घुमा रहे हैं। लेकिन उनके माया से कैसे बचा जाए, ये सद्गुरु ही बता सकते हैं। और ईश्वर आपके अंतःकरण में है कि ईश्वर सर्वभूतानां। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए यह संपूर्ण प्राणियों में अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सभी प्राणियों के हृदय में उपस्थित है, निवास करते हैं। अब रही बात कि ईश्वर सर्वभूतानां की, सबके हृदय में निवास करते हैं, तो हृदय में स्थित ब्रह्म के पास कैसे पहुंचा जाए। और भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कि हे अर्जुन, तुम सर्वभाव से,
तुम सर्वभाव से तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, यहां उनको भारत नाम देकर पुकारते हैं कि हे अर्जुन, तुम सर्वभाव से, पूरे भाव से उन्हीं परमात्मा के पास जा। तो किस परमात्मा के पास जा? तो हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति, कि जो तुम्हारे हृदय देश में उपस्थित परमात्मा है, वहीं जा। सर्वभावेन तत्प्रसादात, तब तुम्हें उनके प्रसाद यानी कृपा से परम शांति की प्राप्ति होगी। ये स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम, ये जो मैं तुझे बता रहा हूं, इसी से ही तुझे परम शांति, शाश्वत ब्रह्म, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होगी और उस परम लोक की भी प्राप्ति होगी। मूल बात रही कि मनुष्य को परम सुख शांति मिलेगा कहां? तो अपने अंतःकरण में। लेकिन अपने अंतःकरण में कैसे जाया जाए, ये मुख्य बात है। इसलिए कि यहां भगवान राम के विशेष अनुकंपा से बाबा तुलसी भी यही कहते हैं कि भाई आप अपने हृदय देश में उपस्थित परमात्मा से मिलो। और इधर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सर्वभावेन भारत, सारे भाव से वहां समर्पित हो जाओ। कहां? तो अपने हृदय देश में उपस्थित परमात्मा के पास। लेकिन यहां कैसे हो, ये प्रश्न चिन्ह है। यहां कैसे हो, तो इस विषय पर तो हम लोग विशेष रूप से चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन परमात्मा के पास, अपने अंतःकरण में स्थित ब्रह्म सच्चिदानंद के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको किसी महान संत गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, जो स्वयं ज्ञानी हो, ध्यानी हो, मेडिटेशन ध्यान में पारंगत हो, तथा जो आपको ध्यान योग में उतार करके बाह्य चक्षु को भुला करके अंतःकरण के चक्षु का दर्शन करा करके, अंतःकरण के चक्षु का पट खोल करके और आपके अंतःकरण में ही उपस्थित ब्रह्म सच्चिदानंद का वो साक्षात्कार करा सके। वो ध्यान मात्र से ही हो सकता है, वो ध्यान मात्र से ही हो सकता है। वो दूसरा कीर्तन मात्र से हो सकता है, ध्यान और कीर्तन से। तो जो ध्यान में पारंगत, कीर्तन में पारंगत, नाम जप में पारंगत जो साधक होंगे, वो आपको बता सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि जब तक वो आपको बता न दे और आप जान न जाए, तब तक वह उच्च कोटि के अच्छे सच्चे साधक संत गुरु वो नहीं है। इसीलिए कहने के लिए तो बहुत कोई कहेंगे, लेकिन बता दे वही आपके सच्चे सद्गुरु हैं। आइए, तो हमारे इस हनुमत योग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में कि परमात्मा की माया से कैसे बचें। अगला विषय होगा परमात्मा की माया से हम लोग कैसे बचें। ठीक? जय श्री राम।